हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं चाहते कि रोशनी बह जाए। बताइए किसकी पंक्ति है। चलो तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं और चलो स्वागत कर लेता हूं सभी का। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द शिक्षा कैपिटल पे। आज मैं बहुत खुश हूँ, बस यूँ ही ना जाने, तो इसीलिए बहुत खुशी भी आज पढ़ाने का बड़ा मूड है। तो याद रखना LT का बैच शुरू हो चुका है और फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा LT पढ़ाने वाला हूँ आपको। बस LT ग्रेड GIC जैसी प्रवक्ता 70-80 हज़ार सैलरी, हम समझते हैं मज़ा आ रहा होगा, खुशी आ रही होगी, ठीक है, मगर उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर आप UGC नेट भी देख रहे हैं तब भी हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो आपको काम आने वाला। मेरा नाम है हिंदी भाई RK सर और मैंने अपना MA बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है और JRF हूँ, प्रभु की दुआ से मेरा निकला है। तो बस इसी के इस महत्व से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो देखो, इससे पहले भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, बिल्कुल गाने में सुनाया होगा, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा। चलो मैं रिवीजन मार देता हूँ। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का गाना तो सुना होगा, कौन सा? अरे आप लोग क्यों भूल जाते हो कि नाम था उनका भारत हिंदू, 70 का विग्रंथ संसार, उर्दू में उपनाम रसा था, उर्दू में उपनाम रसा था, गुरु थे इनके हिंद सितार। अब पूरा नहीं सुनाऊंगा उनकी सब रचनाओं भी रखा हूँ, जाके इससे पहले वाली क्लास देखो। नहीं सोचोगे कि अच्छा इसी में मिल गया तो दोबारा क्यों देखें उसको, तो उसको देखना तो पड़ेगा। मैं आपको रचनाएं रटा दूंगा, बस मेरे साथ बने रहें और आप गाते फिरोगे कविताओं को, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। याद रखना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका जन्म कब हुआ था बच्चा? तो 1855 में हुआ था, मृत्यु 1922 में। भारतन मंडल के कवि हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनका जन्म 1855 में हुआ था। देखते हैं इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी। सबसे पहली बात कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है भैया, यहाँ पे घन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन किसमें है? प्रेमघन, याद रखना घन ही है। प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया है, प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया। और आप लोगों से मैं बहुत नाराज़ भी हूँ, आप लोग देखते हो कमेंट नहीं करते हो, ये बहुत ख़राब बात होती है। अरे कहावत है, नहीं कह सकता हूँ मैं, कि एक पालतू जानवर भी जहाँ बैठता है अपनी जगह को साफ कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि हम अपने कुछ तो क्रियाएं कर ही लूँ, कुछ तो जीवन में काम कर लूँ। तो देखते हो तो कम से कम छोटा सा लाइक कर दो, कमेंट कर दो कि हाँ सर मुझे क्लास बहुत ख़राब लगी, पसंद ही नहीं आई, ठीक है, मेरा दिल खुश हो जाएगा। ज़रूरी नहीं आप पॉजिटिव करो, नेगेटिव भी कर सकते हो, सकारात्मक नकारात्मक दोनों ये विशेषण हैं, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 19 कहता है कि हम स्वतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कुछ भी बोल सकते हैं, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। मगर इससे पहले मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। हिंदी साहित्य के इतिहास में, या हम कह सकते हैं LT ग्रेड GIC का, अगर आपको नोट्स चाहिए, इसी रूप में चाहिए, इसी फॉन्ट में चाहिए, तो आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किस नंबर पर? 97 21 56 और बच्चे 58 फिर 75। आप चाहे UGC नेट के भी हों तभी UGC नेट का आपको UGC नेट का पूरा सिलेबस दिया जाएगा। पूरे सिलेबस को मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से, आप जाके मेरे क्लासों को देखें, अगर देखेंगे पसंद नहीं आया, मज़ा नहीं आया, मैं फिर कहता हूँ पैसे वापस, पढ़ाना छोड़ दूँगा। बस एक बार क्लास को देखिए फिर बताता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा मस्त मौला आदमी हूँ, मस्त तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो याद रखना प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया, ठीक है। मान लेते हैं कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने अपनी जितनी कृतियाँ लिखी सब प्रेमघन सर्वस्व में संकलित कर दिया। अच्छा ये बात है, तो ये बता दूं जरा कि प्रेमघन का जो उर्दू में नाम था वो किस नाम से थे? अब्र नाम से। रसा उपनाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते थे और अब्र नाम से प्रेमघन। याद रखना, अब्र प्रेमघन, अब्र प्रेमघन। अच्छा नहीं याद होता? अच्छी ट्रिक बताता हूँ। हमको पता है कि प्रेम में किसी को सब्र नहीं होता है। अगर जिसको प्रेम हो गया उसको सब्र नहीं होगा। जब तक वो बात नहीं करेगा, बाबू सोना नहीं करेगा, तब तक उसको चैन नहीं होने वाला, सब्र नहीं मिलेगी। तो याद रखना सब्र प्रेम, सब्र से अब्र बन जाएगा। तो प्रेमघन ने, याद रखना, किस नाम से लिखते थे? अब्र नाम से लिखते थे, इम्पोर्टेंट है।
प्रेम घन ने, याद रखना, दादा भाई नौरोजी, याद रखना किसको, दादा भाई नौरोजी को पार्लियामेंट के सदस्य चुने जाने पर हर्षपूर्ण यानी खुशी के साथ विलायत में उन्हें काला कहा था। याद रखना काला कहाँ कहा था, तो विलायत में। किसने कहा था, प्रेम घन ने। किसको कहा था, दादा भाई नौरोजी को। ठीक है। कहने पर क्षोभपूर्ण कविताएं भी लिखी थी, इम्पोर्टेंट है। भारतेंद्र की रचना थी कौन सी, पुरुषोत्तम पंचक। पंचो सुनो निवेदन मार, वही पुरुषोत्तम पंचक। ठीक है। भारतेंद्र कृत पुरुषोत्तम पंचक तथा बकरी विलाप, याद रखना बकरी विलाप को अनुसरण पर, उसी के अनुसरण पर प्रेम घन ने व्रजचंद पंचक और पितर विलाप लिखा था। यानी पुरुषोत्तम पंचक की जगह व्रजचंद पंचक और बकरी विलाप की जगह पितर विलाप। पुरुषोत्तम पंचक की जगह व्रजचंद और बकरी की जगह पितर विलाप। पुरुषोत्तम व्रजचंद, बकरी पितर। पुरुषोत्तम व्रजचंद पंचक और बकरी विलाप, बकरी विलाप, पितर विलाप। ठीक है। याद रखना आनंद अरुणोदय, इंपॉर्टेंट है। आनंद अरुणोदय शीर्षक इनकी कविता देशभक्ति की भावना से युक्त है। जो आनंद, अभी अभी प्रेम घन की रचना याद नहीं होती है, वर्षा होगी तो बदरी होगी तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो आनंद आएगा, अभी ऐसे ही सुना दूंगा आपको। ठीक है। तो आनंद अरुणोदय इनकी कविता देशभक्ति की भावना से युक्त है। किस भावना से, देशभक्ति से। आज से ताली बजाओ तो देशभक्ति से। सबको सबको मालूम होना चाहिए कि जब भी देश की भक्ति की बात होती है तो मन में आनंद उठता है, मन में आनंद उठता है। तो आनंद अरुणोदय की कैसी है, देशभक्ति कविता, बहुत अच्छी बात है। और इनकी एक रचना है कि मयंक महिमा, जो खड़ी बोली हिंदी की रचना है। कैसी है, मयंक महिमा खड़ी बोली हिंदी की रचना है। कैसी, खड़ी बोली की हिंदी की रचना है। कैसी, खड़ी बोली की रचना है। कैसी, मयंक महिमा खड़ी बोली की है। ठीक है। मैं खड़े रहूँगा, याद रखना मैं खड़ा रहता है। ठीक है। मेरे मन के जो भाव हैं, हमेशा मन में आता है कि किसी के सामने बोलूँ नहीं, बस खड़े रहूँ। ठीक है। किसी के मन में कुछ नहीं बात बोलने की। इन कविताओं में याद रखना यति भंग प्रायः, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कविताओं में यति भंग प्रायः मिलता है। यति भंग प्रायः मिलता है। कौन, जो इनकी कविताएं हैं वो यति भंग प्रायः, मतलब उसमें ज़्यादा यति नहीं रहते। इनकी रचना देखो कौन कौन सी, अब मैं इसको ट्रिक से याद कराने वाला हूँ। वर्षा बिंदु, आनंद अरुणोदय, जीर्ण जनपद, लालित्य लहरी, मयंक महिमा और हार्दिक हर्षादर्श, अलौकिक लीला, ब्रजचंद पंचक, और कौन सी है एक, हाँ इतनी है। अभी याद नहीं होगा, मैं तरीका बताता हूँ, याद करो। ये सबसे पहले ये कविता किसकी हैं, तो कहोगे गुरुजी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की हैं। तो ऐसे करो, आपको पता है जब बरसात होती है तो उससे पहले क्या होती है, बदरी होती है, जिसको कहते हैं बादल छा गए। तो ट्रिक बना रहा हूँ, ये भाव को मन में रखना, भाव। तो कहो बदरी होगी तभी तो वर्षा होगी, जब बदरी होगी तभी वर्षा होगी, तभी वर्षा की बूंदें गिरेंगी। जैसे बदरी हुई कि वर्षा की बूंद गिरी, बदरी होगी तो वर्षा की तो बूंद गिरनी ही गिरनी है। और जब आपको पता है वर्षा की बूंद आती है तो बच्चों में बहुत आनंद की खुशी आ जाती है। बच्चे एकदम खुशी से झूम उठते हैं, आनंद में झूम उठते हैं। और क्या गाते हैं, क्या याद आ गई कुमार विश्वास की एक लाइन, कौन सी, कि सखियों संग रंगने की धमकी सुन कर क्या डर जाऊंगा। ये कुमार विश्वास की लाइन है कि सखियों संग रंगने की धमकी सुन कर क्या डर जाऊंगा, और तेरी गली में क्या होगा ये मालूम है पर आऊंगा। भीग रही है काया सारी खजुराहो की मूरत सी, इस दर्पण का और प्रदर्शन मत करना मर जाऊंगा। तो याद रखना बद्री नारायण चौधरी, हम कहते हैं ना बद्री होगी तो वर्षा की बूंदें टुप टुप गिरेंगी, और जैसे ही वर्षा की बूंदें गिरेंगी तो एक क्या होगा, मन में आनंद की भावना आएगी, आनंद से बच्चे झूम उठेंगे। और जब आनंद आता है तो सबको पता है कि जीने, जीर्ण मतलब जीने, जीने मतलब जीना,
यानी जीने में लालरी आएगी। जीने में क्या आ जाएगी आपको? लालरी आएगी, मतलब खुशी आएगी, लालित्यपन आएगा। बद्री होगी, वर्षा होगी, वर्षा होगी तो आनंद आएगा, आनंद होगा तो जीने में लालरी आएगी। और जब जीने में लालरी आएगी तो सबसे अच्छी बात मैंने यहाँ पे ट्रिक बनाई कि मैं समझते हो क्या होते हैं? मैं मतलब मैं मतलब मैं हार्दिक से हल्दी, याद रखना क्या? हल्दी और लौकी, हल्दी और लौकी, लौकी बोएंगे, ठीक है? हल्दी और लौकी बोएंगे। बस आ गई हार्दिक हर्षादर्श और अलौकिक लीला। अब ऐसे बना सकते हो कि बद्री होगी तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो आनंद आएगा, आनंद आएगा तो जीने में लालरी आएगी, जीने में लालरी आएगी तो मैं यानी मैं हल्दी और लौकी बोऊंगा। बात याद हो गई। कौन सबसे पहले कौन है? वर्षा बिंदु, आनंद अरुणोदय, फिर कौन सी है? आनंद आएगा तो उसके बाद जीने यानी जीर्ण जनपद, लालित लहरी, मयंक महिमा, हार्दिक हर्षादर्श, अलौकिक लीला, वृश्चिक पंचक। ये रही बद्रीनाथ चौधरी प्रेमचंद की कविताएं। बहुत याद है मुझे, आप विश्वास नहीं करोगे कि लगभग मुझे 1000 से ज़्यादा रचनाएं कंठस्थ हैं, ठीक है? और सब इसी प्रकार से मैंने याद किया है, क्रम से भी याद किया है। अभी आगे पढ़ेंगे छायावाद में, निराला को पढ़ेंगे। अनामि परिमल गीत है तुलसी कुकुर कुकुर बड़ी मायो न बोलो, नई है रचना राधा गीत की, सांध्या काली निराला जैसी। सभी रचनाएं क्रम से, बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा आपको पढ़ के, ठीक है? मगर यहाँ सब नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर आगे नहीं पढ़ोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रताप नारायण मिश्र, आगे बहुत बड़े बड़े, देखो कुछ बड़ा नहीं लिख दिया यहाँ पे, कोई नहीं। देखो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमचंद का जन्म 1855 में हुआ था। अच्छा, बहुत अच्छी बात। भरतन हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में, बद्री का 55 में, और प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में हुआ था। कब हुआ था बच्चा? 1856 में। कब हुआ? 1856 में। मृत्यु 1894। 1856, 1894, 1856, 1894। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। प्रताप लहरी, इनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। जो प्रताप लहरी है, ठीक है, उन्होंने क्या नाम है, सर्वस्व के नाम से लिखा था। ये प्रताप लहरी की जितनी कविता है प्रताप लहरी के नाम से संकलन की गई। बहुत अच्छी बात है, याद रखना। ये हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं के क्षेत्र में प्रताप नारायण मिश्र का अग्रणी स्थान है। हास्य, सबसे ज़्यादा हास्य रंग की किसने लिखी है कविताएँ? तो प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है। बहुत अच्छी बात है। याद रखना बच्चा कि प्रेम घन की भांति इन्होंने भी लावनी शैली में, किस शैली में? लावनी शैली में। किस शैली में बच्चा? लावनी शैली में। किस शैली में? लावनी शैली में अनेक कविताएं लिखी थी। 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 वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी याद रखना मन की लहर, इनकी एक रचना है मन की लहर। याद रखना प्रताप नारायण मिश्र की मन की लहर कविता में बाल विधवाओं का करुण दशा का मार्मिक चित्रण है। बाल विधवाओं का करुण दशा का मार्मिक चित्रण है। बाल विधवाओं का करुण दशा का मार्मिक चित्रण है। याद रखना मन की लहर में बाल विधवाओं की करुण दशा का मार्मिक चित्रण है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये लाइन पंक्ति। इनकी याद रखना देशभक्ति परक, कैसी? देशभक्ति परक कविताओं में व्यंग्य से अद्भुत मारक शक्ति है, ठीक है? अब इनकी कौन कौन सी रचना है? बस कौन कौन सी? 5 ही तो हैं। कौन सी? एक तो प्रेम पुष्पांजलि, एक मन की लहर, लोकोत्ति शतक, तृप्तिदाम श्रृंगार विलास, और कौन सी? एक हर गंगा। तो इसमें याद रखना है कौन सी आपको? कि मन की लहर में लोगों को तृप्ति मिलती है। मन की लहर में लोगों को तृप्ति मिलती है, खुशी मिलती है। बस याद रखना मन की लहर, लोकोत्ति शतक, तृप्तियाम किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की, ठीक, इम्पोर्टेंट है। हर गंगा भी इन्हीं की है। आगे बात करते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह की। ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 में आए थे, मृत्यु 1899 में। बद्री 55, प्रताप 56, जगमोहन 57, ठीक।
चलो, ठाकुर जगमोहन सिंह अपनी स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति, याद रखना कैसी प्रवृत्ति, स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति या फिर प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति या फिर प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने, याद रखना, श्रृंगार इंपॉर्टेंट है, इन्होंने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य परक, इन्होंने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य परक कविताओं की रचना की है। इनके द्वारा, याद रखना, विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन हुआ है। ठीक है, इन्होंने श्रृंगार प्रकृति सौंदर्य परक विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन हुआ है, वैविध्यपूर्ण वर्णन हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अलंकारों का अगर स्वाभाविक नियोजन भारतेंदु युग में सर्वाधिक इनमें दृष्टिगत होता है। अलंकारों का, याद रखना, अलंकारों का स्वाभाविक नियोजन भारतेंदु युग में सर्वाधिक इनमें दृष्टिगत होता है। कैसा होता है? दृष्टिगत होता है। कैसा होता है? दृष्टिगत होता है। इम्पॉर्टेंट है। भारतेंदु युग में सर्वाधिक इनमें दृष्टिगत होता है। भारतेंदु युग में सर्वाधिक इनमें दृष्टिगत होता है। दा वेरी इंपॉर्टेंट। इनके द्वारा अनुदित, याद रखना, ऋतु संहार और मेघदूत ब्रज भाषा की, याद रखना, ब्रज भाषा की सरस कृतियाँ हैं। इनके द्वारा जो अनुदित हैं, ऋतु संहार का भी अनुवाद किया है, मेघदूत का भी, ये ब्रज भाषा में लिखी अनुवाद किया। किस में अनुवाद किया? ब्रज भाषा में। किसमें? ब्रज भाषा में। किसमें? ब्रज भाषा में। किसमें? ब्रज भाषा में। इम्पोर्टेंट है। इन्होंने देखो कुछ रचनाएं भी लिखी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है प्रेम संपत्ति लता जो 1885 में आई। श्याम लता, ये भी दोनों 85 में है। श्याम सरोजनी 86 में, देवयानी ये भी 86 में। तो 4 रचना 85, 86 में लिखी है। मेघदूत अनुदित किया था 1883 में। तो आपको ये 4 याद रखनी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। जगमोहन सिंह नाम है तो हम आपको मालूम है कि सबसे पहला नाम आएगा जग। जग जग है ना, जग। ऐसे याद करो कि जग पर लात, याद रखना, ऐसे बना लो, जग पर लात, लात से श्यामलता और प्रेमलता। जग पर लात मारा था श्याम ने, जग पर लात मारा था श्याम ने, सरोजनी देवरानी आई थी। ठीक है, श्याम वहाँ ले लो। जग पर लात मारा था श्याम ने, सरोजनी देवरानी आई थी। जग पर लात मारा था श्याम ने, सरोजनी देवरानी आई थी। जग पर लात मारा था श्याम ने, हैं, जग पर क्या? जग पर लात मारा था श्याम ने, सरोजनी देवरानी आई थी। बस। और लता 85 और तुम्हारी ये सरोजनी देवयानी 86। याद रखना, ऐसे नहीं याद होता। सबसे अच्छी बात जो जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं, जिस भी रचना के पीछे ता है वो 85 में, ता 85, नी 86, ता 85, नी 86, ता 85, नी 86। इम्पॉर्टेंट है। अब मेघदूत का अनुवाद 1883 में। आगे बात करते हैं तो अंबिका दत्त व्यास। क्या नाम है? अंबिका दत्त व्यास। क्या नाम है बच्चा? अंबिका दत्त व्यास। इनका जन्म 1858 में हुआ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मृत्यु 1900 में। मृत्यु कब हुई थी? 1900 में। इन्होंने खड़ी बोली में, याद रखना, कंसवध। क्या नाम है बच्चा? कंसवध, जो अपूर्ण शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की थी। इन्होंने खड़ी बोली में कंसवध अपूर्ण शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने खड़ी बोली में कंसवध अपूर्ण शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की थी। किसने? अंबिका दत्त व्यास ने। इन्होंने, याद रखना, फारसी छंद, इंपॉर्टेंट, इन्होंने फारसी छंद में दशरथ विलाप, फारसी छंद में दशरथ विलाप, फारसी छंद में दशरथ विलाप। याद रखना, हमको पता है कि दशरथ, इस बात को याद रखना कि दशरथ, क्या ऐसे क्या देख रहे हो? दशरथ फारस के नहीं रहने थे ना। जो भगवान दशरथ थे वो फारसी भाषा नहीं बोलते थे, खड़ी बोली बोलते थे। क्या बोलते थे? खड़ी बोली बोलते थे। दशरथ जी
यानी जो राम के पिता हैं फारसी नहीं खड़ी बोली बोलते थे। कैसे? फारसी नहीं खड़ी बोली बोलते थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहारी बिहार, बिहारी बिहार नामक इनकी रचना में महाकवि बिहारी के दोहों को कुंडलिया छंद, कैसा? कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया है। बिहारी बिहार नामक जो इनकी रचना में महाकवि बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु द्वारा स्थापित, याद रखना, कविता वर्धनी सभा। कैसी? कविता वर्धनी सभा। कविता वर्धनी सभा कब हुई थी? 1873 में, शायद 73 में हुई थी। ठीक है। मैं इन्होंने कहा था, याद रखना, भारतेंदु द्वारा स्थापित जो कविता वर्धनी सभा थी उसमें कहा था क्या कि पूरी यमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी। इस समस्या की पूर्ति किया था, याद रखना। ठीक है। किसने? बद्रीनाथ चौधरी और अंबिकादित्य व्यास ने। अंबिकादित्य व्यास ने अपने काव्य लेखन की शुरुआत की इस समस्या पूर्ति के फलस्वरूप इन्हें सुकवि, इम्पोर्टेंट है, सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। आपसे पूछा जाएगा कि सुकवि की उपाधि किसे दी जाती है? अंबिकादित्य व्यास। अगर ऐसे भी नहीं याद होता तो हमारी जो अम्मी होती हैं, जो माता जी होती हैं, वो सबसे सुंदर होते हैं। दुनिया की सबसे लेडीज सुंदर स्त्री कौन है? हमारी अम्मी, हमारी अम्मी, है ना। अब याद हो गया? अरे आप याद करने की क्यों टेंशन लेते हैं, हम है ना। अम्मी से अंबिकादित्य व्यास। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इन्होंने भारत धर्म, याद रखना, इन्होंने भारत धर्म शीर्षक कविता में वर्णाश्रम, क्या? वर्णाश्रम का दृढ़ता पूर्वक समर्थन किया है। इस कविता में विदेशी वस्त्रों, याद रखना, कैसे? विदेशी वस्त्रों एवं अन्य वस्तुओं के आयात को भारत को आर्थिक बदहाली का मूल कारण बताया। विदेशी वस्त्रों एवं अन्य वस्तुओं के आयात को भारत को आर्थिक बदहाली का मूल कारण बताया। आर्थिक बदहाली का मूल कारण बताया। आर्थिक बदहाली का मूल कारण बताया। वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन्होंने क्या क्या लिखा है? पावस 50 86, सुकवि 87 87, सा से 87 सा से 87। ठीक, 50 नहीं 86, ऐसे याद कर लो। होरी 91, बिहारी बिहार 98। याद कैसे करोगे? आपके घर होली तो होगी, हैं? तो ऐसे करो, ऐसे याद करो। ये अब समय से याद नहीं याद रखना, ऐसे याद कर लो कि क्या हुआ था कि जब एक बार की बात है, जब होली हुई तो अम्मी ने शुक्र है 50 रुपये दिए थे होली में। याद रखना, होली में अम्मी ने 50 रुपये दिए थे, उनका शुक्र है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ऐसे कर लो। ठीक है, कि अम्मी से अंबिकादित्य व्यास। ठीक है, अम्मी ने होली में 50 रुपये दिए थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक, तो अम्मी से अंबिकादित्य, होली से होरी, 50 से पावस 50, शुक्र से सुकवि 87, तो पावस 50 नहीं 86, 7 से 87 87, होरी 91, बिहारी बिहार 98। ये किसकी? अंबिकादित्य व्यास की रचना है। आगे बढ़ते हैं तो राधाचरण गोस्वामी आ जाते हैं तुरंत, समय नहीं लगाते। राधाचरण गोस्वामी आए, इन्होंने कहा कि मेरा जो जन्म हुआ था 1859 में। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप 1859 में आए तो इसमें हमारा क्या दोष? ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो 59 में आए। तो अंबिकादित्य व्यास कहने लगे नहीं, मैं 58 में आया। अच्छा, तुरंत पीछे आते हैं, क्या नाम था? जगमोहन। अंबिकादित्य व्यास 58 में, और फिर कौन आ जाएगा? जगमोहन आपके ना, ये देखो 57 में। यानी भारतेंदु कहते हैं मैं 50 में आया। उसके बाद तुरंत आते हैं बद्री, कहते हैं नहीं मैं 55 में आया। अच्छा, 55 में आए। ताप आते हैं, यानी कौन? प्रताप नारायण मिश्र। उन्होंने कहा कि तुम अगर 55 में आए तो हम 56 में आए। तो जगमोहन कहते तो फिर मैं 57 में। अच्छा, 57 में, तो फिर उसके बाद तुरंत आते हैं 57 के बाद 58, अंबिकादित्य व्यास का मैं 58 में जन्म मेरा हुआ। अच्छा, ठीक है, फिर राधाचरण गोस्वामी आ गए, ये कह रहे हैं मेरा 59 में जन्म है। इन्होंने एक रचना लिखी है नौ भक्तमाल। क्या लिखी है? नौ भक्तमाल। याद रखना, 2 बार लिखा है। राधाचरण गोस्वामी हैं, और ये है राधा कृष्ण दास। राधाचरण गोस्वामी अलग हैं और राधा कृष्ण दास अलग। उन्होंने एक ही रचना लिखी है नौ भक्तमाल। राधा कृष्ण दास जो थे
याद रखना राधा कृष्ण दास, इनका जन्म 1865 में हुआ था। ठीक है, अगर सारे कवियों का मंडल याद रखना तो ऐसे याद रखो, कौन सा पता है, ऐसे लिखो कि बदरी थी ताप था ठाकुर गए अमिया जानते हो, आम, कच्चे आम, अमिया बीने तो सब लोग समझते होंगे, अमिया बीने राधा के घर। ये सब कवि क्रम से राधा के घर। लो, बद्री से बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन, इनका जन्म 55 में। ताप से प्रतापनाथ मिश्र, इनका जन्म 56 में। ठाकुर से ठाकुर कौन हो जाएंगे, हाँ, जगमोहन सिंह 56, ये 57 में हो जाएंगे। ठीक है, 57 में कब आ जाएंगे, 57 में। और अंबिया से अंबिकादत्त व्यास, ये आ गया 58 में। राधा से राधा कृष्णदास 59 में। ठीक, 65 में। ठीक, चलो याद रखना। भारतवास, इन्होंने लिखा भारत 12 मासा और देश दशा। ठीक, ये किसने लिखा है, राधा कृष्ण दास ने लिखा है। किसने लिखा है, राधा कृष्ण दास ने। राधा कृष्ण दास जो थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। कैसे भाई थे, फुफेरे भाई थे। इंपॉर्टेंट है, कैसे भाई थे वो भैया, फुफेरे भाई थे, इंपॉर्टेंट है। भारत 12 मासा और देश दशा समसामयिक भारत के विषय में इनकी प्रसिद्ध कविता है। समसामयिक इंपॉर्टेंट है, समसामयिक। इन्होंने याद रखना रहीम के दोहों पर कुंडलिया छंद की रचना की है। रहीम के दोहों पर कुंडलिया छंद की रचना की है। रहीम के दोहों पर कुंडलिया छंद की रचना की है। रहीम के दोहों पर कुंडलिया छंद की रचना की है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ भारतेंदु युग की प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह में उनके कवि हैं। देखो क्या है, कवि समस्या पूर्ति, कवि संग्रह। देखो, गंगाधर द्विज गंगा, इन्होंने समस्या प्रकाश लिखा। क्या लिखा, गंगाधर द्विज गंगा ने समस्या प्रकाश। ठीक है, द्विज गंगा ने समस्या प्रकाश, इंपॉर्टेंट है। दुर्गादत्त व्यास ने क्या लिखा, समस्या पूर्ति प्रकाश। दुर्गादत्त व्यास ने समस्या पूर्ति प्रकाश, इसको थोड़ा छोटा रखना चाहिए था। गोविंद गिल्ला भाई, इन्होंने समस्या पूर्ति प्रदीप लिखा है। अंबिकादत्त व्यास ने समस्या पूर्ति सर्वस्व लिखा है, इंपॉर्टेंट है। नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह ने क्या लिखा है, पंचरत्न। क्या लिखा है, पंचरत्न, इंपॉर्टेंट है। चलो, इसकी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ भी देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, कल हम भारतेंदु हरिश्चंद्र पे कम से कम 100 प्रश्न लेके आएंगे जो भारतेंदु युग पे करने वाले हैं। इसी प्रकार से अब मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, और याद रखना LT में जहाँ भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे के सारे भारतेंदु युग से मैं क्वेश्चन लाने वाला हूँ। तो देखो, कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन कौन सी पंक्तियाँ हैं कि आज लो न मिले तो, बहुत अच्छी पंक्ति है। कौन सी पंक्ति, कि आज लो न मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। ऐसे नहीं है पंक्ति, आज लो न मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। याद रखना, हरिश्चंद्र की पंक्ति है। और प्यारे जो हो जग की यह रीत, विदा की समय सब कंठ लगावा। ये है पूरी क्या सवैया, कि आज लो न मिले तो कहाँ हम तो सुमु तुमरे सब भांति कहावे। अब प्यारे जो है जग की किया रीत है, विदा की रस में सब कंठ लगावे। याद रखना किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है, इंपॉर्टेंट है। ये पंक्ति पूछी जाती है कौन सी, तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाये, झुके कूल सो जल परसन हित मनु है सुहाए। मनहु सुहाए, मनहु सुहाए, तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाये, और झुके फूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। किसकी पंक्ति है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसके, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, पंक्ति ये पूछी जा चुकी है तुम्हारी। कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन कर भारतवासी रोए। 2018 LT गढ़ के पेपर में पूछी जा चुकी है।
कि कहाँ करुणा निधि के सो सोए। हे करुणा निधान के सो कहाँ सोए थे। और जागत नाही अनेक जतन कर भारत वासी रोए। और तुम जग नहीं रहे हो, भारतवासी अनेक जतन कर लिया आपको जगाने के, पर आप नहीं। करुणा निधि यानी करुणा, जो करोड़ों का निधान करने वाले केशव कहाँ तुम सोए थे। ये भी बहुत अच्छी पंक्ति है। निज भाषा उन्नत है सब उन्नत के मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं एको सूल। ठीक है, ये मतलब हृदय के सूल चैन नहीं पड़ता है। इम्पोर्टेंट है कि फरक उठी सबकी भुजा, खरक उठी तरवार, और क्यों आपहु ऊँच ही भये आर्य मोक्ष के बार। इम्पोर्टेंट पंक्ति है, याद रखना। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। फिर क्या है? सहसन बरसन सो सुन्यो जो सपने नहीं कान, और सो जय आरज शब्द। ये भी इन्हीं की पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हाय व भारत भो भारी, सब ही विधि सो भई दुखारी, हाय चित्तौर निलज तो भारी, अजव करो भारत भारत ही मंझारी। इंपॉर्टेंट पंक्ति है। मेरे तो साधन एक ही हैं, जग नंद लला वृष भानु दुलारी। ये भी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। पिए प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हूँ। बहुत अच्छी पंक्ति है कि पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, कि हे पिए हे प्रियतम प्यारे, तिहारे तुम्हारे, तुमको निहारे बिना, तुमको देखे बगैर, अखिया दुखिया नहीं मानती हूँ। ये दुखी आँख नहीं मानती हूँ। फिर क्या है? यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है कि सिसुताई जो न गई तनते, तौ जो बन ज्योति बहोरे लगी। ठीक, मोह जब लागे तब नहीं छूटे, जाते बान धन सब कछ लूटे, पागल करे मोहि करे खराब, क्यों सखी सज्जन नाही शराब। ये भी रखना, समस्या पूर्ति है उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधारी हाय है। इम्पोर्टेंट पंक्ति है। सभा में याद रखना, सभा में दोस्तों बंदर की आमद आमद है, गधे और फूलों के अफसर की आमद आमद है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं। रसा, फिर क्या है? रसा महे वे फसाह दोस्त, क्या दुश्मन भी हैं सारे, जमाने में तेरे तर्जे सुखन की यादगारी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति। श्री राधा माधव युगल चरण रस को अपने को मस्त बना, पो प्याला भर भर कर कुछ इस मैं का भी देख मजा, मैं का भी देख मजा। वेरी इंपॉर्टेंट। रोवहु सब मिल आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। भारतवर्ष कौन सी? भारत दुर्दशा नाटक लिखा गया ना, उसका है। रहे क्यों एक म्यान असिदोए, जिन नैन में हर रस छायो, तेह क्यों भावे कोई। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, जिन नैनों में हर रस छायो, तेह क्यों भावे कोई। कि इस नैनों में तो हरि के अलावा कोई है ही नहीं, तो कोई और कैसे भा सकता है। हालांकि ये सब पे लागू हो जाता तो बहुत अच्छा था। ठीक है। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। क्या बात है कि सखा प्यारे कृष्ण के हैं और गुलाम राधा रानी के हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट। अब आते हैं बद्रीनाथ चौधरी। प्रेम घन की मुझे बहुत अच्छी कविताएं लगती हैं, बहुत अच्छी पंक्ति, बहुत बहुत दिल खुश आ जाएगी। कौन सी? कि बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते त्याग तपाइए ना, और दिन काम कुतूहल के जो बने, तीन बीच वियोग बुलाइए ना। घन प्रेम बढ़ाई के प्रेम यहो, बीथा बारी वृथा बरसाइए ना, अचित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चली बो की चलाइए ना। प्रेम घन की ये सवैया है, बहुत अच्छा सवैया है, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। किसके? प्रेम घन की। अचरज हो तो तुम हो सम,
गोरे बाजत कारे और तासो कारे कारे सब दहु पह परवारे। इम्पोर्टेंट पंक्ति है, इन्हीं की है। भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, और भये बार बल सकल सुबट कही एक ही संग गारत। इम्पोर्टेंट पंक्ति इन्हीं की पंक्ति है, किसके? प्रेम घन की। आज ला रही अनेक भात धीरे धारी के, पै न भाव मोहि बैठनो सो माने मारी के। इन्हीं की पंक्ति है। और देख लेते हैं प्रताप मिश्र की पंक्ति भी देख लेते हैं। तबहि लखी जो रह एक दिन कंचन बरसत, और तह चौथाई जन रूखी रोटी को तरसत। इम्पोर्टेंट है कि बन बैठी है माने की मूरत सी, मुख खोलत बोल न माने नहा। समझ रहे क्या कह रहे? कि बन बैठी है माने की मूरत सी, मुख खोलत बोले ना ही नहा, और तुम ही मनुहारी की हारी पर। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? कि तुम ही मनुहारी की हारी पर, सखियान की कौन चलाई कहाँ। बरखा है प्रताप जो धीर धरो, अब लो मन को समझायो जहाँ, और वह प्यार तबई बदलेगी कछु पपिया जब पूछी है पियो कहाँ। बहुत अच्छी मुझे पंक्ति लगती है कि वह बयार, ठीक है, वह बयार तबई बदलेगी कछु पपिया जब पूछी है पियो कहाँ। क्या बात है, गजब गजब प्रताप नारायण मिश्र। एक बार बोलो तो फिर से सुना दें। कि बन बैठी है मान की मूरत सी, मुख खोलते बोले ना ही नहा, और तुम ही मनुहारी कहारी परे, सखियान की कौन चलाई कहाँ। बरखा है प्रताप जो धीर धरो, अब लो मन को समझायो जहाँ, और वह बयारी तबई बदलेगी कछु पपिया जब पूछी है पीवो कहाँ। समझ रहे हो? बहुत अच्छी। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। वेरी इंपॉर्टेंट। जग जान इंग्लिश हमें वाड़ी वस्त्र हैं जो, मिटे बदन कर श्याम रंग जनों सफल सब हो। बहुत अच्छी बात है। चाह हो साचो निज कल्याण, तो सब विल भारत संतान। इन्हीं की पंक्ति है। ये देखो प्रताप नारायण मिश्र के एक पंक्ति जो कि आपको याद रखनी ही है और कुछ नहीं याद रखना, ये कि जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की। पढ़ी कमाए कीन्हो कहा हरे देश कलेश, और जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। इम्पोर्टेंट। नौन तेल लखरी घासों पर टिकस लगे जहाँ, चना चिरंजी मोल मिले जहाँ तीन प्रजा कहाँ। ठीक है। कौन करे जो नहीं कसकत सुन विपत बाल विधवन की, अविधवा बिल पे नित धेनु कटे को लागत हाय गोहार नहीं। इम्पोर्टेंट है। क्या पंक्ति है? ठाकुर जगमोहन सिंह की पंक्ति आ गई है कि अब यो और आवत है सजनी, ओ सजनी, और मतलब हृदय आ रहा है, और माने हृदय भी हृदय, और हे माने भी हृदय है। कि अब यो और आवत है सजनी, मिल जाओ गरे लग के छतिया। अब यो और आवत है सजनी, मिल जाओ गरे लग के छतिया। और मन की करी बात याने कनियो, मिल की जियरी रस की बतिया। फिर क्या कहते हैं कि हम हारी अरी करी उपाय, हम हार की कोई उपाय करके, हम हारी अरी करी उपाय, लिखी बहू ने ही भरी पतिया। जग मोहन मोहिनी मुहूर्त के बिना कैसे कटे दुख की रतिया। जग मोहन मोहनी मुहूर्त के बिना कैसे कटे दुख की रतिया। याद रखना जगमोहन की पंक्ति बहुत अच्छी पंक्ति है। अकुल कान तजे गोरे लोगन में, बस के सबके निकुबैन सहा।
और क्या पंक्ति है, सब छोड़ तुम्हें हम पायो, ओहो तुम छोड़ी हमें कहो पायो कहाँ। समझ रहे हो कि कुल कान तजी गुरु लोगन में, बस के सब बेन कुबेन सहा। सब छोड़ तुम्हें हम पायो, ओहो क्या पाया, और तुम छोड़े हमें कहो पायो कहाँ। किसकी है, जगमोहन सिंह की पंक्ति, इंपॉर्टेंट पंक्ति है। और क्या कहते हैं कि पहाड़ या पार कैलाश से कोटिनी ऊंची शिखा लगी अंबर चूम, और निहारत दीठ भ्रमे पगिया गिर जात यो तंग तयो पर झूम। ये भी किसकी है, जगमोहन की पंक्ति है। तो ये आज हमारा भारतेंदु युग समाप्त हो चुका है। कल हम इस पे कम से कम 100 प्रश्न करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में LT ग्रेड, GIC, नेट, JRF कहीं से भी भारतेंदु युग पे कोई भी प्रश्न आया है मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, ठीक है। तो सभी लोग क्लास को सब्सक्राइब करेंगे। और क्या करना है, और फिर कहता हूँ जिसको भी नोट चाहिए इस नंबर पे संपर्क कर लो, 97 21 56 58 और 75। इस नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सएप कर लेना है, ठीक है। आपको नोट्स की जानकारी दे दी जाएगी। आपको अगर UGC नेट के हैं तो बता ही देता हूँ आपको, आपकी इच्छा। UGC नेट के लिए 499 और हिंदी सिर्फ LT ग्रेड या फिर GIC के लिए 399, ठीक है। क्योंकि उनमें तो आपको व्याकरण मुझे भी देनी है, व्याकरण के भी मैं नोट्स दे दूंगा LT के लिए, और संस्कृत के जो कवि हैं उनको भी भेजा जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा वादा है, आप पढ़ लोगे, मज़ा ना आए पैसा वापस, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना नहीं भूलना है, नहीं समझ लो कि माता रानी पाप लगाएंगी, इस बात का याद रखना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अच्छा लगा पढ़ के और पढ़ा के।